अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद फैज़ान मल्टी टैलेंट के साथ। नाजरीन, आज हम ले रहे हैं अवामी राय मुल्की हालात के हवाले से कि मुल्क हमारा किस तरफ जा रहा है, सियासत किस तरफ जा रही है, इनकी सियासत पे मुल्क पे कितने तासरात हो रहे हैं। हम अवामी राय पे चलेंगे, एक भाई के साथ हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अंजुम सुल्तान जी। अंजुम सुल्तान साहब के साथ हैं जी हम इस वक्त। अंजुम सुल्तान साहब, आज हम अवामी राय ले रहे हैं, मुल्क के जो हालात हैं इस पे लोगों का कितना कारोबार पे रद्द-ए-अमल हुआ, मुल्क की सियासत को आप किस नज़र से देखते हैं, इस मुल्क का क्या हाल होगा, आगे क्या फ्यूचर होगा। आपका एक माशाल्लाह एक मैच्योर एज के लग रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस भाईजान, बात ये है कि कारोबार तो आपको पता है आजकल बड़े हालात, मुल्की हालात के साथ जैसे जैसे कारोबार के हालात भी बहुत ख़राब है। हम तो मोबाइलों का काम करते हैं तो मोबाइलों के बारे में ही बता सकते हैं, बाकी कारोबार भी ऐसे ही है जो बताते हैं लोग अपने मुंह से। तो मोबाइल्स का काम आप कब से करें? मुझे तकरीबन 15-20 साल हो गए जी। 15-20 साल से मोबाइल का काम करें, इसके अलावा भी कोई जॉब वगैरह? हाँ, मैं पोस्ट ऑफिस का मुलाजिम हूँ। अच्छा, ये माशाल्लाह पोस्ट ऑफिस के मुलाजिम साहब ही, ज़रा कैमरा के इनके पास। तो सर्विस कितनी होगी आपकी? सर्विस मैंने तकरीबन 27 साल करके अब रिटायरमेंट हूँ। अच्छा जी, ये माशाल्लाह रिटायर भी हो गए और माशाल्लाह पेंशन भी रहना जी। अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत डाले, आपको ज़िंदगी सेहत दे। तो और क्या कहना चाहेंगे? बस फैज़ान साहब दुआ करते हैं अपने मुल्क के लिए और अपनी आवाम के लिए। जो गरीब लोग हैं अल्लाह ताला उन्हें मतलब है कि खुशहाल रखे, और इसी तरह हमारा जो मुल्क खुशहाल रहे, इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम यही कह सकते हैं। ये देखें जी, मुल्की हालात डाउन होने की वजह के बावजूद भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह करे कि आने वाली जो नस्ल है हमारे मुल्क की तरक्की हो, याफ्ता हो। क्योंकि बाज़ बंदे ऐसे कहते हैं जी हमने तो सर्विस काट ली, पेंशन आ रही है, रिटायरमेंट आ रही है, उसके बावजूद भी इनके जो अंदर एहसासात हैं मुल्क के बारे में, लोगों के लिए दुआएँ हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेहरबानी सर, थैंक यू सो मच। ये एक और आवाम की राय लेते हैं, इनसे जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुजुर्गों कैसे रहमतुल्लाहि बरकातहू। बुजुर्गों कैसे हैं आप? अल्लाह इज़्ज़त दे। क्या नाम है आपका? अल्लाह इज़्ज़त से नवाजे। शाहिद नाम मेरा। शाहिद भाई, बुज़ुर्ग हैं आप माशाल्लाह हमारे, और काफ़ी एक्सपीरियंस भी रखते हैं। आप इस चीज़ के बारे में बेहतर आपको हमें गाइड करेंगे कि मुल्क इस वक्त किस कंडीशन में जा रहा है, हर बंदा एक अपनी अना पे लगा हुआ। आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा सर 72 साल उम्र है। 10-12 साल से जब होश संभाला है, मैंने ऐसे लोग नहीं देखे जिन्होंने मुल्क को लूटा, तबाह बर्बाद कर दिया। सारा हमारा बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान का बच्चा कितने लाखों जो है ना मकरूज़ है, और बाहर ममालिकों में हमारा इज़्ज़त कोई नहीं रही, और इनकी जायदादें बनती जा रही है, सराय महल बनते जाते हैं, फ्लैट बनते। ये देखें जी, हमारे बुज़ुर्ग इस वक्त कितने डिस्टर्ब हुए हैं कि मुल्की हालात के बारे में देखें। ये एक बड़ी एज के हैं, हर मुल्की हालात के बारे में देखें। ये एक बड़ी एज के हैं, हर इन्होंने उम्र का हर हिस्सा देखा है। आपने अपनी उम्र में, जैसे हम जवान हैं, अपनी जवानी के टाइम में आपने कैसा टाइम देखा उस वक्त? बस हमने ये पहले हम जो अच्छा था बहुत ज़बरदस्त था, अयूब खान के ज़माने में, जब लियाकत अली ख़ान और जना साहब मुल्क बना के छोड़ा, तो इसके लिए नहीं छोड़ा था कि ये मुल्क चोरी कर के बाहर भेजे और बाहर ले जाए, तो फिर किस मुँह से कर्जे मांगते हैं, किस मुँह से? इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? इन सब चीज़ों का एक तो हमारे अमाल जिम्मेदार है कि हमारे अमाल भी अच्छे नहीं है जी। बिल्कुल हो गया। और दूसरी बात यह है कि ये हमारे रहनुमा जो है ना, ये फौज से लेकर अवाम तक जो लीडर है, ये सारे नील है, नील। ये देखें जी, हमारे जितने भी रहनुमा हैं सारे, उनको अपनी तरफ तवज्जो करनी चाहिए, अपने काम में तवज्जो करनी चाहिए। हमारे इन सफ़ेद रीछ बालों वाले जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, इनका ख्याल रखना चाहिए। आने वाली नस्ल के बारे में आप थोड़ा सा सोचें, कुछ अमल करें इस पर। तो सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको क्या मैसेज? मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह का खौफ करे, 2 बाई 6 फुट कब्र लाद, उसको याद रखे 24 घंटे, ताकि आपके गलत हो कोई जहन में कोई सोच, कोई ये बात देख लें जी, बाबा जी ने तो, हमारे बुजुर्गों ने बात ही ख़त्म कर दी है कि आप अपनी आखिरत का ख्याल रखें। हाँ। ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ रह जाएगी। बहुत शुक्रिया जी बाबा जी, आपका मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बंडल, बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मलिक जाहिद इकबाल है। जाहिद भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये आप ये जो काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है? जी इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है जी। कितने टाइम से कर रहे हैं? मुझे 22-23 साल हो गए हैं। अच्छा, इसी काम में जी। और यहीं हो गए जी यहीं पे इसी, यानी कि आप यहाँ के पुराने रिहायशी हैं? जी जी हाँ, पुराने रिहायशी जी। आज का हमारा जो ये टॉपिक है, इसमें हम जानना चाह रहे हैं कि मुल्की हालात किस कंडीशन में जा रहे हैं, लोगों के कारोबार डाउन हो रहे हैं, क्या इसमें हकीकत है कि नहीं। इसलिए हम अवामी राय लेने के लिए आए हैं। ये मैं आपको बताऊँ ना कि इतने को हालात ख़राब हो गए हैं ना, इतने को हालात ख़राब, गरीब बंदे का जीना दो हार हो गया है ना। अब मेरे 7 बच्चे हैं, ठीक है ना, 7 बच्चे हैं, तो जिस तरह मैं उनका गुजर बसर कर रहा हूँ ना, है ना,
तो मैं ही जानता हूँ। पहले अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान का जब दौर था ना, तब भी हालात ख़राब थे, अब भी हालात पहले से ज़्यादा ख़राब है। हम ये नहीं कहते हैं कि वो हमारी ये सरकारी मार्केट है, इसके किराए डबल से ट्रिपल 4-10 गुना ज़्यादा बढ़ गए, 10 गुना कह रहा हूँ, 50 गुना ज़्यादा किराए बढ़ा दिए। नाज़रीन देखें, ये जैसे कि कह रहे हैं कि मुल्की हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि घर का बीवी बच्चों का पेट पालना इस वक्त मुश्किल कर दिया। सवाम ने को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, हुक्मरानों ने क्या कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आप? यासीन नाम है सर। यासीन भाई कैसे हैं? अल्लाह का आसान। क्या करते हैं? सर मैं गाड़ियों का काम करता था, मगर आजकल नहीं लोग नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? जितनी मेहनत करते हैं उतना वो मुआवजा नहीं देते हैं। कितनी मेहनत करते हैं? बस मेहनत तो देखो, कितने घंटे काम करते हैं? मैं 12 घंटे काम किए। अच्छा, और 12 घंटे का कितना मिला करके? और गाड़ियों का काम एक बड़ा स्ट्रिक्ट काम होता है, बड़ा हार्ड वर्क होता है, उस पर जोर शोर भी लगता है। जी जी हाँ, क्यों? तो इतना काम करने के बावजूद इनको वो कह रहे हैं मुआवजा नहीं मिलता। कभी 1000 मिलता तो कभी 1200 मिलता है। जी जी जी। और क्या कहना चाहेंगे मुल्की हालात के बारे में? किसी को मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ यही मैसेज है कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और अल्लाह पाक सब पे रहम और करम करे। हमारे जो वज़ीर आज़म है, जो भी चाह रहे हैं इस वक्त, कौन चाह रहा है? जी जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाह रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे शहबाज शरीफ को? कैमरे में स्ट्रेट फॉरवर्ड कर। जी जी, यानी माशाल्लाह वो कोशिश में लगे हुए हैं। देखो वो उनके अपने मामलात हैं, अल्लाह पाक सब पे रहम करे। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं उनको टाइम दिया जाए तो वो सही काम करेंगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं करेंगे ना जी। बहुत मज़ा आया जी। यासीन भाई, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शिराज। मोहम्मद शिराज। आप क्या करते हैं? मैं जूलरीज का काम करता हूँ। जूलरीज का काम करते हैं? कहाँ पे करते हैं? ये राजा बाज़ार। यार आपकी तो एजुकेशन की उम्र है यार, पढ़ाई करनी चाहिए आपको। बस महंगाई इतनी है, कैसे पढ़ाई कर सकते यार ये क्या बात है। आप भी इधर आ जाए भजन, आप खड़े हैं, आप भी इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? फ़ाहद अब्दुल्ला। फ़ाहद अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं जी। क्या करते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ। फ़ाहद अब्दुल्ला साहब पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? मैं सेकंड ईयर पे नहीं कर रहा हूँ। कौन से कॉलेज? मैं गार्डन कॉलेज। साद अब्दुल्ला साहब गार्डन कॉलेज से हैं जी हमारे साथ। साद अब्दुल्ला साहब, आप माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है, आने वाले जो हमारा मुल्क है, ये सब आपकी बेस पे, आप लोगों की यूथ की बेस पे, आप हमारे मुल्क के क्या तासरात देख रहे हैं, क्या हो रहा है इस वक्त कंडीशन, इस बारे में क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आपने बहुत अच्छी बात की। जिस तरह आप देख रहे हैं इस मुल्क में अभी कोई सूरत हाल नहीं, और यहाँ तक कि मुल्क बहुत जगह के यहाँ सरकारी मुलाजमी को तनख्वाह देने के पैसे हमारे पास नहीं रहे, और इस तरह अगर मुल्क चलता रहा तो ये हमारे हाथ में नहीं रहेगा। ये देख लें जी, साद अब्दुल्ला साहब ने बड़ा प्यारा मैसेज दिया कि ये जो सुन रहे थे आप खुद ही चैन कर दें। मैंने सब कुछ रिपीट किया तो फिर वो कहेंगे पता नहीं हम बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, ये उनकी अपनी ओपिनियन बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेहरान अली। मेहरान अली जी। कहाँ से हैं? पेशावर से। पेशावर से जी। यहाँ पे रावलपिंडी में क्या कर रहे हैं? हाँ, हमारा इधर दुकान है। किस चीज़ का? टेलर का। दर्जी है? जी जी। पठान भी है ना? जी पठान। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कितने टाइम से रावलपिंडी में? मेरा तकरीबन 1 साल हो गया। अच्छा खान भाई, आपसे हम ये सवाल कर रहे हैं, इस वक्त हमारा चल रहा है। अच्छा खान भाई, मुल्की हालात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुल्क के हालात के बारे में बस मैं इतना चाहूँगा कि जब इमरान खान का हुकूमत था तो सारे लोग रोडों पे निकल कर के बोलते कि महंगाई महंगाई है। अभी इमरान खान का हुकूमत चले गया, एक आदमी पूछने वाला नहीं है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ता जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यार मतलब ये पाकिस्तान के लिए ऐसा सियासतदान, महंगाई बढ़ता जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यार मतलब ये पाकिस्तान के लिए ऐसा सियासतदान चाहिए कि कम से कम ये गरीबों पे रहम करे और ये चोरी मोरी सारे के सारे ये ख़त्म हो जाए, ये निज़ाम ठीक। ये बड़ा अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है जी। कह रहे थे जी जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त लोग रोडों पे आते थे और एहतजाज वगैरह करते थे। अभी जो ये क्या कर रहे हैं, इनकी मुल्की हालात, दूसरों की हुकूमत आई है, किस पार्टी से ताल्लुक़ है आपका? जी मेरा ताल्लुक़ कोई पार्टी से नहीं, पर सपोर्ट इमरान खान इसलिए कर रहा हूँ कि यार ये मुल्क के लिए भी अच्छा है और गरीबों के लिए। इनका किसी सियासी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है जी, लेकिन ये चाह रहे हैं कि मुल्क के मफाद के लिए जो बेहतरीन है, जो बेस्ट है, और इनका ओपिनियन ये है कि मैं इमरान खान को एज अ सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत शुक्रिया जी आपका। नाज़रीन, अवाम का ओपिनियन लिया आप लोगों ने, हर एक के सुना, हर एक की आवाज़ को हमने सुना, और लोग यकीन करें इस वक्त बहुत मजबूर हो चुके हैं। कुछ हमारे हुक्मरान को एहसास करना चाहिए, इन लोगों पे रहम करना चाहिए। एक उनको अल्लाह की ज़ात है ऊपर आसमान पे, और नीचे ये हुक्मरान है जिनके ये बलबोसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बसर कर रहे हैं। हर एक की शिकायत है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है, और जहाँ पे ये रेंट वगैरह का बात चलती है तो रेंट भी बढ़ा रहे हैं, और कम से कम ये हुकूमत में जितना भी है मामलात चल रहे हैं उनको सबको क्लोज़ किया जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।